हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और इस सिद्धांत को लेवा एगोस्की ने दिया था। रूस के मनोवैज्ञानिक लेवा एगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बताता है कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास समाज, संस्कृति और भाषा के साथ अंतःक्रिया करने से होता है। देखिए, इसमें अंतःक्रिया करने से होता है, यह बताया गया है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या मुख्य अवधारणाएं हैं। पहला है सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का विकास अकेले या स्वतंत्र रूप से नहीं होता। देखिए, बच्चे का विकास अकेले या स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, मतलब खुद अकेले बच्चे का विकास नहीं हो सकता, बल्कि वह अपने परिवार, समाज और संस्कृति के बीच रहकर लोगों से बातचीत करके सीखता है। मतलब दूसरों के संपर्क में आने से सीखता है, दोस्तों से सीखता है, परिवार सीखता है। उसका विकास अकेले नहीं हो सकता, परिवार समाज उसकी मदद करता है विकास में। नेक्स्ट है भाषा, लैंग्वेज। वाइगोत्स्की ने भाषा को सीखने और विचारों के आदान प्रदान का सबसे शक्तिशाली उपकरण माना है। देखिए, वाइगोत्स्की ने बताया है कि सीखने के लिए और विचारों के आदान प्रदान करने के लिए भाषा बहुत जरूरी है और सबसे शक्तिशाली औजार है, टूल है। इनके अनुसार भाषा पहले सामाजिक संपर्क का माध्यम बनती है और बाद में बच्चे के विचारों को दिशा मिलती है। देखिए, एक दूसरे संपर्क को बनाने के लिए भाषा बहुत जरूरी है, इसमें यही बताया गया है। नेक्स्ट है जेपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यह वह दायरा या अंतर है जो बच्चा बिना किसी मदद के खुद सीखता है। देखिए, जेपीडी में बच्चा खुद से सीखता है और दूसरों जैसे कि माता पिता, शिक्षक की मदद से भी सीखता है। मतलब जेपीटी में दोनों सीखता है, दोनों के बीच का अंतर है, एक खुद सीखता है और दूसरा दूसरों की सहायता से सीखता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि एक बच्चा अपने दम पर गणित के सवाल हल कर सकता है लेकिन किसी की मदद से सवाल हल कर लेता है, वह बीच का अंतर है। देखिए, पहले तो बच्चा खुद से सवाल हल करता है, उसके बाद किसी की मदद से सवाल हल कर लेता है, यही दोनों के बीच का अंतर क्या है? जेपीडी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। मतलब निकट दूरस्थ और समीपस्थ दूरस्थ, इन दोनों के बीच का अंतर जेपीटी है। चौथा है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, अन्य अधिक ज्ञानी। MKO कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे बच्चे से ज्यादा ज्ञान हो, चाहे वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, मतलब बच्चे से ज्यादा ज्ञानी होना चाहिए। ज्यादा ज्ञान, कौशल, अनुभव हो, यह शिक्षक, माता पिता, दोस्त, यहाँ तक कि कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है। देखिए, नॉलेज में कोई छोटा बच्चा भी आगे निकल सकता है जो किसी काम में निपुण न हो। पांचवा है पाड़ या मचान, जिसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। यह सीखने के दौरान दी जाने वाली अस्थायी मदद या मार्गदर्शन, टेम्पररी सपोर्ट है। जब बच्चा कोई नया कठिन काम सीखता है तो शिक्षक या बड़ा व्यक्ति उसे में मदद करता है, शुरू मदद करता है इसमें, और जैसे जैसे बच्चा सीखता जाता है वह मदद कम कर देता है। चलिए, अब इन मुख्य तत्वों को एक इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, इस सिद्धांत के जो मुख्य तत्व है उसे समझ लेते हैं इमेज के माध्यम से। सामाजिक अंतःक्रिया के सिद्धांत। चलिए, इसमें क्या होता है? बच्चा माता पिता, शिक्षक और साथियों के साथ बातचीत करके सीखता है, मतलब सामाजिक संपर्क से सामाजिक अंतःक्रिया सीखता है। एग्जाम्पल के लिए इसमें बताया गया, बच्चा शिक्षक की सहायता से गणित की सवाल हल करता है। देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया गया तो सामाजिक अंतःक्रिया में शिक्षक भी आ जाते हैं, आसपास के लोग आ जाते हैं, दोस्त भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है भाषा का महत्व, रोल ऑफ लैंग्वेज का। तो यहाँ पर बच्चा क्यों, कैसे, यह सब जानकारी जुटाकर मतलब सीख जाता है, दूसरों को देखकर सीख जाता है। भाषा सीखने और सोचने का मुख्य माध्यम है। एग्जाम्पल के लिए, बच्चा पहले दूसरों के साथ बात करता है, बाद में वह स्वयं से बात करके समस्या को हल कर लेता है।
तो लैंग्वेज मुख्य भूमिका है इसमें। थर्ड है संयुक्त विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जेपीडी। चलिए, तो इसमें जो बच्चा खुद से कर सकता है और दूसरों की मदद से कर सकता है, इन दोनों का अंतर दायरा को ही जेपीडी कहते हैं। जो बच्चा सहायता से कर सकता है, जो बच्चा कुछ सहायता से करता है, पहले तो पूरा सहायता से करता है, मतलब पूरी पूरी सहायता रहती है, उसके बाद कुछ सहायता से करता है, उसके बाद बच्चा खुद से करता है, तो इन दोनों के बीच के अंतर ही क्या है, जेपीटी है। यह वह क्षेत्र है जहाँ बच्चा अकेले कार्य नहीं कर सकता, लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति की सहायता से कर भी सकता है। एग्जाम्पल, बच्चा अकेले साइकिल चला नहीं सकता, लेकिन पिता की मदद से सीख जाता है। स्कैफोल्डिंग, शिक्षक के अभिभावक द्वारा दी गई अस्थायी सहायता को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, शुरुआत में शिक्षक पूरी मदद करता है, फिर धीरे धीरे सहायता कम कर देता है। स्कैफोल्डिंग में पिता हो या अभिभावक को पहले पूरी मदद करते हैं, फिर बच्चा सीखने लग जाता है तो उस मदद को धीरे धीरे कम कर दिया जाता है, उसके बाद पूरी मदद को बंद कर देते हैं, इससे सीख जाता है। ये स्कैफोल्डिंग है। चलिए, अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको देखेंगे हम लोग। चलिए, वाइगोत्स्की से सामाजिक संस्कृति सिद्धांत से 20 मार्क प्रश्न देखेंगे संबंधित। प्रश्न 1, वाइगोत्स्की किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? ऑप्शन ए भारत, बी रूस, सी अमेरिका, डी फ्रांस। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी रूस। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस विकास पर आधारित है? ए शारीरिक विकास पर, बी नैतिक विकास पर, सी सामाजिक सांस्कृतिक विकास पर, डी है भावनात्मक विकास पर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक सांस्कृतिक विकास पर। प्रश्न नंबर 3, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का मुख्य आधार क्या है? ए दंड है, बी सामाजिक अंतःक्रिया है, सी आनुवंशिकता है, डी अनुकरण है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट, फिर जेपीडी का पूर्ण रूप क्या है? ए जोन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, बी जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, सी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, डी है जोन ऑफ प्राइमरी डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। प्रश्न नंबर 5, जेपीटी का अर्थ है ए अकेले कार्य करना, बी सहायता से कार्य करना, और सी है खेलना, डी परीक्षा देना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सहायता से क्या करना, सहायता से कार्य करना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है? ए मनोरंजन का साधन, बी सोच और सीखने का माध्यम, सी केवल संचार का साधन, डी है खेल का भाग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोच और सीखने का माध्यम। प्रश्न नंबर 7, स्कैफोल्डिंग शब्द किस संबंधित है? ए दंड से, बी सहायता से, सी परीक्षा से, डी पुरस्कार से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहायता से। प्रश्न 8, स्कैफोल्डिंग में सहायता कौन देता है? ए दुकानदार, बी शिक्षक या अभिभावक, सी खिलाड़ी, डी डॉक्टर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक या अभिभावक। प्रश्न 9, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा सबसे अधिक कैसे सीखता है? ए अकेले, बी सामाजिक संपर्क से, सी टीवी देखकर, डी सोकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संपर्क से। प्रश्न नंबर 10, वाइगोत्स्की ने किसे अत्यधिक महत्व दिया है? ए भाषा को, बी दंड को, सी परीक्षा को, और डी है खेल को। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषा को। प्रश्न 11, निम्न में से कौन वाइगोत्स्की के सिद्धांत का तत्व है? ए जेपीडी, बी अनुबंधन, और सी है अंतर्दृष्टि, और डी है परिपक्वता। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेपीडी। प्रश्न 12, वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? ए दंड देना, बी मार्गदर्शक बनना, सी केवल परीक्षा लेना, और डी है खेल कराना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्गदर्शक बनना। प्रश्न 13, वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस पर बल देता है? ए सामाजिक वातावरण पर, बी केवल आनुवंशिकता पर, सी शारीरिक शक्ति पर, और डी है दंड व्यवस्था पर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक वातावरण पर। प्रश्न नंबर 14, बच्चा स्वयं से बात करके समस्या हल करता है, इसे क्या कहते हैं? स्वयं से बात करके सीखता है, कहा गया यहाँ पर।
ए निजी भाषण, बी अनुकरण, सी परिपक्वता और डी है प्रेरणा। स्वयं से बात करना मतलब निजी भाषण। ऑप्शन नंबर इसका आंसर है। प्रश्न 15, वाइगोत्स्की के अनुसार संस्कृति क्या प्रभावित करती है? ए केवल शरीर को, बी सोच और व्यवहार को, सी केवल खेल को, डी केवल भाषा को। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोच और व्यवहार को। प्रश्न 16, सहयोगात्मक अधिगम किस सिद्धांत संबंधित है? ए वाइगोत्स्की से, बी स्किनर से, सी पावलोव से, डी थानरडाइक से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाइगोत्स्की से। प्रश्न नंबर 17, जेपीडी में बच्चा कार्य करता है। ए बिना सहायता के, बी सहायता के साथ, सी केवल खेल में और डी है केवल परीक्षा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहायता के साथ। प्रश्न 18, वाइगोत्स्की सिद्धांत में कौन महत्वपूर्ण है? ए सामाजिक संपर्क, बी दंड, सी प्रतियोगिता और डी है अकेलापन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संपर्क। प्रश्न 19, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना कब अधिक प्रभावी होता है? ए समूह में, बी अकेले में, सी सोते समय, डी यात्रा में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समूह में। प्रश्न 20, अंतिम प्रश्न, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए सामाजिक सहयोग से विकास, बी केवल परीक्षा में सफलता, सी दंड देना, डी खेलना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक सहयोग से विकास। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक से जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।